स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पालीगंज में। आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि ऑफिस वर्क में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पावर पॉइंट का, क्योंकि इसका उपयोग आजकल हर जगह पे किया जाता है। तो क्यों ना आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पालीगंज YouTube चैनल के माध्यम से। तो देर ना करते हुए हम इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं, यानी कि पावर पॉइंट 2013 का इंट्रोडक्टरी क्लास। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि MS ऑफिस है क्या। तो बता दें कि MS ऑफिस विभिन्न एप्लीकेशन का एक पैकेज होता है। एप्लीकेशन मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन में ऐप्स होता है, उसी तरह से कंप्यूटर में ऐप्स को एप्लीकेशन या प्रोग्राम बोलते हैं। तो MS ऑफिस अलग अलग प्रोग्राम का एक पैकेट है, जिसके अंतर्गत आपको सबसे पहला मिलता है वर्ड, दूसरा एक्सेल और तीसरा पावर पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पावर पॉइंट के बारे में, यानी कि पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और पावर पॉइंट में हम लोग कैसे वर्क करेंगे, पावर पॉइंट का क्या क्या कंपोनेंट होता है, पावर पॉइंट को कैसे खोलते हैं एंड सो ऑन। तो देर ना करते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को देखें, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन में आपको YouTube के माध्यम से निःशुल्क क्लास कराई जा रही है। तो चलते हैं हम लोग पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन की ओर। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला है मेरे दोस्तों कि इट इज़ ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट मतलब किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो पावर पॉइंट के बारे में, कि पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को बनाने में करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट बनाने में, एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है प्रचार प्रसार, प्रोजेक्ट बनाने में, मीटिंग वगैरह होता है तो मीटिंग अटेंड करने में, वीडियो बनाने में एंड सो ऑन। तो एज यूजुअल हम लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पावर पॉइंट का परिभाषा लिखा हुआ है कि इट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट इज क्रिएटेड विथ मोशन एंड साउंड इफेक्ट टू रिप्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब कि MS पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, वो भी सिंपली नहीं, गति और ध्वनि के साथ किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी के सामने दिखाना हो तो दिखाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी सॉफ्टवेयर की मदद से एडवर्टाइजमेंट वगैरह का जो वीडियो बनता है वो बनता है, न्यूज़पेपर का क्लिप बनता है, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अपना वीडियो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो आई थिंक आप लोग को पावर पॉइंट क्या है यह समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं पावर पॉइंट का कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में, क्योंकि जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे उसका बेसिक जब तक मजबूत नहीं रहेगा ना, आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन क्लास है और इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग देख रहे हैं सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट का बेसिक कंसेप्ट, यानी कि बेसिक एकदम न्यू फंडामेंटल जिसे बोलते हैं, यानी कि पावर पॉइंट का कुछ जानकारी। तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोग देखेंगे द डॉक्यूमेंट ऑफ पावर पॉइंट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। जैसा कि वर्ड और एक्सेल में आप लोग को बताया गया था कि वर्ड हम लोग खोलते हैं ना, तो वर्ड को डॉक्यूमेंट, तो वर्ड का जो डॉक्यूमेंट खोलते हैं उसे डॉक्यूमेंट ही बोला जाता है, और जिस एरिया में काम करते हैं उसे पेज बोला जाता है। एक्सेल में जब एक्सेल को खोलेंगे तो उसे हम लोग वर्क बुक बोलते हैं, और जिस एरिया में काम करते हैं उसे वर्कशीट बोलते हैं। उसी प्रकार पावर पॉइंट में पावर पॉइंट का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे प्रेजेंटेशन बोलते हैं, और पावर पॉइंट का जो पेज होता है इसे स्लाइड बोलते हैं। तो पावर पॉइंट में कभी भी पेज का संबोधन नहीं करके स्लाइड का संबोधन करेंगे। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, ऑल द ओपन स्लाइड्स आर डिस्प्लेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन इन स्मॉल फॉन्ट। जब कभी भी कोई भी स्लाइड को खोलेंगे तो खोलने के बाद स्क्रीन के बायां तरफ छोटा प्रारूप दिखाई देता है,
और उसी प्रारूप को थंबनेल बोलेंगे। जैसे कि हम लोग काम करने के लिए कोई पेज खोलेंगे ना, तो पेज को स्लाइड बोलेंगे। अब मान लिया जाए कि 10 गो स्लाइड खोल दिए, 10 स्लाइड खोल दिए, तो 10 स्लाइड तो एक बार दिखाएगा नहीं, तो स्लाइड दिखाएगा एक ही, लेकिन 10 का छोटा प्रारूप लेफ्ट साइड में जरूर दिखाएगा। तो उसी छोटे प्रारूप को क्या बोलना है? थंबनेल कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, एवरी स्लाइड हैज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड प्लेस होल्डर। जितना भी स्लाइड है, प्रत्येक स्लाइड में एक आयताकार बॉक्स होता है और उस आयताकार बॉक्स को प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हम लोग पावर पॉइंट खोलेंगे और पावर पॉइंट खोलने के बाद स्लाइड में देखिएगा तो उसमें एक आयताकार बॉक्स बना होगा और उसी बॉक्स को प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 4, वी कैन नॉट राइट एनी टेक्स्ट विदाउट एनी प्लेस होल्डर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पावर पॉइंट में जब हम लोग ब्लैंक पेज लेंगे ना, ब्लैंक स्लाइड लेंगे, तो उसमें कोई भी प्लेस होल्डर नहीं रहेगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर जब प्लेस होल्डर नहीं रहेगा तो क्या कुछ लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? तो जब स्लाइड में प्लेस होल्डर नहीं है तब उस कंडीशन में आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट वाला काम कर सकते हैं, लेकिन लिखने वाला काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 है, टू राइट एनी टेक्स्ट इन ब्लैंक स्लाइड वी नीड टू इंसर्ट वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स। कह रहा है कि यदि हम चाहते हैं कि सादा स्लाइड है, ठीक है भाई, है तो है, लेकिन उसमें हमको लिखना है, तो जैसा कि अभी बताया गया कि सादा स्लाइड में प्लेस होल्डर रहेगा ही नहीं, और जब प्लेस होल्डर है तो लिखाएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी हम सादा स्लाइड ले लिए, अब इच्छा कर रहा है कि नहीं इसी में हमको लिखना है, तो लिखने के लिए सादा स्लाइड में यदि आपको कुछ लिखना है तो उसके लिए इंसर्ट में जा करके और वर्ड आर्ट या टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा, तभी हम लोग लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहाँ तक आपका था पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट का बेसिक कंसेप्ट और पावर पॉइंट का उपयोग। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। और इस बेसिक कंसेप्ट में याद रखने योग्य बातें हैं, स्लाइड किसे कहते हैं, प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, थंबनेल किसे कहते हैं, प्लेस होल्डर किसे कहते हैं, और किसी भी सादा यानी कि ब्लैंक स्लाइड में बिना प्लेस होल्डर का क्या कोई टेक्स्ट लिखा जा सकता है या नहीं, यदि हाँ तो कैसे। अब आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद वह कैसा दिखता है और उसके कंपोनेंट के बारे में। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा पावर पॉइंट क्या है, कैसे उस पर काम करना है और उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो अब फिलहाल हम लोग सीखेंगे अब हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका है प्रेस विंडोज की। विंडोज की कैसा होता है, कीबोर्ड पर एक नज़र देखेंगे तो स्पेस बार के बायां और दायां तरफ देख रहे होंगे स्पेस बार है, सबसे लंबा वाला बटन को स्पेस बार बोलते हैं, और इसके बायां और दायां बटन, ये वाला बटन दिख रहा है, ये वाला क्लियर है। विंडोज की यहीं पे होगा, विंडोज की के बारे में हम लोग जान रहे हैं, विंडोज की है तो विंडोज की को दबाना है, ठीक है। तो सबसे पहले पावर पॉइंट को खोलने के लिए विंडोज की हम लोग दबाएंगे, विंडोज की दबा देंगे, और विंडोज की दबाने के बाद एक बार फिर से देख लेंगे विंडोज की कैसा होता है। ऐसे बताया गया है आपको वीडियो में भी, ये वाला विंडोज की है, तो इसी बटन को दबा देना है, और दबाने के बाद आपको जो चीज़ पे काम करना है उसको लिख दीजिए। तो फिलहाल हमें खोलना क्या है, पावर पॉइंट, तो POWER उसके बाद इंटर दबा दीजिए, आपका पावर पॉइंट खुल गया। खुला नहीं है, ओपन हो रहा है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है पावर पॉइंट। अब क्वेश्चन उठता है कि सर पावर पॉइंट खोले तो ये सब जो दिख रहा है ये सब क्या है। तो एक्चुअली पावर पॉइंट में कुछ डिजाइन जो होता है ना पहले से बना होता है ताकि हमारा समय कम से कम लगे। तो पहले से बना बनाया डिजाइन को पावर पॉइंट में टेम्पलेट के नाम से जानते हैं, क्लियर है। पावर पॉइंट में पहले से बना बनाया डिजाइन को टेम्पलेट बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी डिजाइन बढ़िया लग रहा है ना उस पर जाके क्लिक कर दो। जैसे कि मेरा इच्छा कर रहा है ये वाला क्लिक कर देते हैं, तो क्लिक कर देते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, जब कभी भी
हम लोग पावर पॉइंट में किसी एक टेम्पलेट को चूज करते हैं तो उस टेम्पलेट का 4 कलर आपको राइट साइड में दिखाई देगा। अब यहाँ से जो कलर आपको उचित लगे उस पर जाके क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीख लिए कि पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करना है। फिर से एक बार विंडोज़ की दबा के पावर पॉइंट लिखना है और उसके बाद इंटर दबा देना है। जैसे ही इंटर दबाएंगे आपके स्क्रीन पर पावर पॉइंट का टेम्पलेट दिखाई देगा। वहाँ से कोई एक टेम्पलेट को चूज कर लो या डबल क्लिक कर दो, डायरेक्ट वो टेम्पलेट ओपन हो जाता है। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पावर पॉइंट का विंडोज। अब इसमें हमें सीखना है कि पावर पॉइंट के विंडोज में कहाँ पे किसको क्या बोला जाता है। सबसे ऊपर वाला एरिया को नज़र डालते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2 लिखा हुआ है। ये सबसे ऊपर वाला एरिया को टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार होता है, फाइल से लेकर के और व्यू तक। यह आपका हो गया मेनू बार। कहाँ से कहाँ तक? फाइल से लेकर के और व्यू तक, इसको बोला जाता है मेनू बार। नेक्स्ट है उसके नीचे ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब को बोला जाता है रिबन। सबसे ऊपर टाइटल बार, टाइटल के नीचे मेनू बार और मेनू के नीचे रिबन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप पावर पॉइंट खोले, टाइटल बार रहेगा, मेनू बार रहेगा, लेकिन रिबन दिखाई नहीं देगा। तो रिबन को शो और हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 दबाना है। कौन बटन? कंट्रोल प्लस F1। क्लियर है? लिख दिए हैं स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस F1 किस लिए? टू शो और हाइड रिबन, टू शो और हाइड रिबन। क्लियर है? अब क्वेश्चन कि रिबन क्या होता है, तो मेनू बार के नीचे ये सब जो एरिया है ना, ये सब एरिया को हम लोग रिबन बोलते हैं। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा वीडियो, तो लाइक ज़रूर करें। आगे चलते हैं। तो जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर एक पेज जिसमें लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस F1, नीचे में टू शो और हाइड रिबन। तो ये जो पेज है ना, इसी पेज को स्लाइड बोलना है। और स्लाइड में अभी हम बताए थे कि जब भी स्लाइड देखोगे तो स्लाइड में आपको आयताकार बॉक्स दिखेगा। तो देख रहे हैं कि एक बॉक्स में लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस F1 और दूसरा बॉक्स में लिखा हुआ है शो और हाइड। तो कोई पूछे कि बताओ इस स्लाइड में कितने प्लेस होल्डर हैं, तो जैसा कि हम बताएं जितना बॉक्स उतना प्लेस होल्डर। तो बॉक्स 2 तो प्लेस होल्डर कितना? 2। अब यहाँ पे कोई पूछ दे कि स्लाइड के गो है, यानी कि इस प्रेजेंटेशन में कितने स्लाइड हैं, तो देख रहे होगे कि कितना पेज दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना। और नहीं तो नीचे जाइएगा, ये वाला एरिया को स्टेटस बार बोलते हैं, ऑरेंज कलर का एरिया को। इस स्टेटस बार में लिखता भी है स्लाइड 1 of 1, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्लाइड 1, और किस में कर्सर है? 1 में। स्लाइड को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस M दबाते हैं। जैसे कि देखिए कंट्रोल M, स्लाइड बढ़ गया ना। स्लाइड को बढ़ाने के लिए क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस M, N नहीं, ध्यान दीजिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस M। कंट्रोल प्लस M जब दबाएंगे ना तो क्या होगा? ऐड ए न्यू स्लाइड, यानी कि डॉक्यूमेंट में नया स्लाइड लाने के लिए कंट्रोल प्लस M दबाना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अभी टोटल नंबर ऑफ स्लाइड कितना हो गया? 2 हो गया। तो नीचे भी लिख दिया 2। यदि हम कर्सर 1 में रखें, 1 of 2 मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्लाइड 2 है, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड 2 है और कर्सर किस में? 1 में है। फिर हमको स्लाइड ऐड करना है, कंट्रोल M, 3 स्लाइड हो गया। फिर स्लाइड ऐड करना है, कंट्रोल M, कंट्रोल M, कंट्रोल M, स्लाइड हमारा बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 of 6 टोटल नंबर ऑफ स्लाइड 6, 2 of 6 टोटल नंबर ऑफ स्लाइड 6, लेकिन है किस में? तो दूसरा स्लाइड में। इसी तरह से हम लोग अपने इच्छानुकूल स्लाइड को बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे ऊपर वाला को टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे मेनू बार, उसके नीचे रिबन, ये वाला को स्लाइड, और स्लाइड के अंदर जो बॉक्स दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे प्लेस होल्डर। और जितना स्लाइड है, इस स्लाइड का छोटा प्रारूप स्क्रीन के लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे थंबनेल। और सबसे नीचे वाला ये जो ऑरेंज कलर का है, इसको बोला जाता है स्टेटस बार। तो आई थिंक आज का क्लास पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन, पावर पॉइंट को कैसे चालू करेंगे, चालू करने के बाद पावर पॉइंट कैसा दिखेगा और पावर पॉइंट में कहाँ पे किसको क्या बोला जाता है,
टाइटल बार सबसे ऊपर, टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार, जिसके अंतर्गत फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू और फॉर्मेट मेनू मौजूद है। उसके नीचे जिस पेज में हम लोग काम करते हैं, इस पेज को स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड के जस्ट नीचे यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। और जितना भी स्लाइड मौजूद है वो स्लाइड का छोटा प्रारूप को बोलते हैं थंबनेल। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, प्रत्येक मेनू को बारीकी से एक एक टूल के बारे में पढ़ेंगे कि पावर पॉइंट में कौन मेनू में कौन सा टूल होता है और किस टूल से क्या काम करते हैं। तब तक के लिए हमारे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो को बारीकी से देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसके बावजूद यदि आपको कोई समस्याएं आती है तो हमारे कांटेक्ट में रहें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें या कमेंट सेक्शन में जा करके क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।